अरे सुनती हो, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो तुमने कहाँ रख दिए? आज हमें एक गैया खरीदनी है। अभी लाती हूँ जी, अभी देती हूँ। कुछ पैसे तो मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे, अब कुछ समूह वाली दीदी से लिए थे। ये लीजिए, पूरे 50,000 हैं। अच्छी गैया लाइएगा। हाँ हाँ, अच्छा गाय लाऊंगा। अब किसान मंडी चला जाता है और शाम के वक्त मंडी से एक गाय लेके आता है। गाय को जब लोग देखते हैं तो घर उसके किसान के घर के पास भीड़ लग जाती है। कोई व्यक्ति, अरे भाई, बड़ी अच्छी गाय लेके आया है। अरे, गाय के साथ जो इसका बच्चा है वो तो लग रहा है कि बसंती है। बसंती? हाँ हाँ, बाछी है। अच्छा अच्छा। दूसरा व्यक्ति, यह तो साहिवाल किस्म की गाय लगती है। बहुत दूध देती होगी भाई। सौदा कितने में पटा? किसान, नहीं नहीं भाई, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। ये ज़्यादा नहीं, 50,000 की गाय है। मैंने और मेरी बीवी ने बहुत ही श्रम करके पैसे जोड़ के और समूह वाली दीदी से पैसे ब्याज पे लेकर यह गाय लाई है। किसान, ठीक है ठीक है। अब किसान की पत्नी, अजी रुकिए, आरती की थाली लाती हूँ, गाय की पूजा तो कर लें। किसान, क्यों नहीं क्यों नहीं। दोनों मिलकर गाय की पूजा करते हैं और गाय को गौशाला में लेके बांध देते हैं। किसान की पत्नी बाल्टी लेकर आती है और किसान दूध निकालने लगता है। दूध जब बाल्टी में गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है, खनक खनक की आवाज़ आती है। किसान की पत्नी, अरे वाह, आज तो बहुत ज़्यादा दूध हुआ है जी। अब तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। कुछ दूध हम अपने पास रख देंगे और कुछ बेच लेंगे। मैंने कहा था ना, गैया ले लोगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। ये गैया नहीं है जी, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हाँ हाँ भाग्यवान, क्यों नहीं क्यों नहीं। किसान अपने घर को आता है। अब वो सभी सो गए होते हैं। सुबह होती है। गांव में यही चर्चा रहती है कि रामू ने गाय लाई है। सभी गाय को फिर देखने आते हैं। क्या रामू, तूने तो बाजी जीत ली, सस्ती में ही इतनी अच्छी गाय ले आई। कितने दांत की है? अरे भाई, मुझे दांत वात कहाँ देखना आता है, तुम्हें आता हो तो तुम ही देख दो। दूसरा व्यक्ति, क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी देखता हूँ। अरे, ये तो 2 दांत की है। वाह भाई, मान गए तुम्हें। तुमने तो बहुत सस्ते में पहले ब्यात की गाय ले आई है और ऊपर से बच्चा, बाछी। वाह वाह, एक के साथ एक फ्री। नहीं भाई नहीं, नज़र मत लगाओ। अरे नज़र नहीं लगा रहे हैं भाई, हम तो तेरी बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। किसान अपने घर आता है। सुनती हो, मैंने कल तुम्हें चारा खरीदने के लिए कहा था, क्या तुमने खरीदा? हाँ जी, हाँ जी, 1 महीना का चारा खरीद लिया है और मैं रोजाना खेतों को जाया करूंगी और गैया के लिए हरी हरी घास लाया करूंगी। ठीक है ठीक है। किसान अब सुबह चारा देने के लिए अपने गैया के पास जाता है और चारा देता है, लेकिन वो देखता है कि गैया चारा नहीं खा रही होती है। तभी वह एक अन्य किसान को आवाज़ लगाता है, अरे भाई, जरा देखना मेरी गैया खाना क्यों नहीं खा रही है। अभी देखता हूँ।
वो गाय के शरीर को छूता है और कहता है, अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, लगता है बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी गाय को देखा है तो गाय नजर आ गई है, जरा झाड़ फूक करवा दो, ठीक हो जाएगी। किसान घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है, सुनती हो, हमारी गैया चारा नहीं खा रही है। फलनमा कह रहा था कि गैया नजर आ गई है, झाड़ फूक करा दो। अजी कहाँ तुम लोगों की बात में आते हो? ये जादू टोना, अंधविश्वास, चुपचाप से डॉक्टर को फोन करो। अच्छा, हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, की हो गया? डॉक्टर साहब मेरी गैया बीमार है, आप आइएगा। ओ अप्पा जरूर आवांगे भाई। फीस कितनी देगा? डॉक्टर साहब बीमारी देख कर के भी तो आप बताएंगे कितनी फीस लेंगे। अच्छा जी, मैं उड़ी आंदा। ठीक है साहब, जल्दी आइए। डॉक्टर आता है। अरे ਤੁਹਾਡੀ गैया ਨੂੰ तो बुखार हैगा जी। डॉक्टर साहब बाछी भी दूध नहीं पी रही है। अच्छा हुण इनू भी चेक कर लेंदे हैं। ओहो, जे गैया नाल बाछी दा भी हाल बुरा है जी, दोनों दो बुखार है। मैं एक काम करदा, दोनों दी दवा लिख देंदा, आप एड़ा करो, दोनों नू दवाई दे दो। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दोनों को बुखार की दवाई दे देते हैं। गाय के लिए बड़ी गोली और बाछी के लिए छोटी गोली। किसान दवा को घर में कहीं रख देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो मैंने कहीं रख दी है, मुझे मिल नहीं रही। अभी ढूंढती हूँ जी, अभी ढूंढती हूँ। ये लीजिए, मिल गई। अरे लेकिन मैंने तो 2 दवाई रखी थी, ये तो एक ही है, सिर्फ गाय वाली। बाछी वाली कहाँ है? बाछी वाली देखिए देखिए, यहीं होगी। किसान, कोई बात नहीं, बुखार की ही तो है, अभी जाता हूँ दे देता हूँ। किसान बड़ी गोली गाय को दे देता है और सोचता है कि बच्चों को भी तो अक्सर बुखार हो जाता है, तो हम बड़े लोगों की ही दवाई आधी गोली दे देते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। तो वह उसमें से आधी गोली तोड़ करके अपनी बाछी को भी दे देता है और घर आकर के सो जाता है। सुबह होती है। किसान कहता है, अरे भाग्यवान, गौशाला गई थी? नहीं जी, आज मैं थोड़ा लेट उठी, आप ही जाइए ना। अच्छा, जाता हूँ। जैसे ही वह गौशाला पहुँचता है, वह देखता है कि उसकी बछिया जो है वो लेटी हुई है। वह उसके थोड़े और करीब जाता है। अरे ये क्या, ये तो ना हिल रही है ना डुल रही है, इसे क्या हुआ है? वो हाथों से बछिया को झकोरता है, लेकिन बाछी उठ नहीं रही होती है। उठो 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 उठो। अरे क्या, ये क्या हुआ? अरे लगता है ये मर गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो इसे दवाई भी दी थी, ये मर कैसे सकती है? वो डॉक्टर को फ़ोन करता है। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, की होया? डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई दी थी मैंने गाय और बाछी दोनों को दिया था, लेकिन जो बाछी के लिए आपने दवाई दी थी वो मुझसे खो गई, तो मैंने गाय वाली ही दवाई आधी बाछी को दी। ओ फिटे मुंह तेरा, ये क्या कितना है? गाय वाली दवाई बाछी को दे देता
हाँ डॉक्टर साहब, वो उठ नहीं रही है, वो उठ नहीं रही है डॉक्टर साहब। ओए, वो उठेगी नहीं, वो तो उठ चुकी। वो की कितना तैं, वो तो मर गई है। किसान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्चियां मर नहीं सकती। मुझसे ये जघन्य अपराध नहीं हो सकता। नहीं, अब मैं क्या करूँगा? मेरे सारे सपने टूट गए। कल ही तो मैंने 50,000 में ये गाय खरीदी थी, अब तो ये गाय बेकार हो जाएगी। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हाय विधाता, ये क्या हुआ? ये मुझसे कैसी भूल हुई? हाय विधाता। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।